Good morning students. Today we are going to continue our chapter Whose Forest in class 5th of EVS subject. ठीक है, हम कौन सा चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे? Whose Forest. So हमने इसमें देखा कि जो बच्चे रहते हैं वो किस तरह से उनको फॉरेस्ट से लगाव रहता है और वो क्यों नहीं अपना फॉरेस्ट छोड़ना चाहते हैं, और उसमें जो सूर्यमणि है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है फॉरेस्ट से, और जो उसके पेरेंट्स रहते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, जिसकी वजह से उसके जो चाचा रहते हैं वो थोड़ा बहुत उसे समझाते हैं कि दैट्स वाई वी हैव टू टेक एजुकेशन. दिस वी ऑल डिस्कस इन अवर प्रीवियस क्लास. तो आज हम देखेंगे सूर्यमणि की जर्नी कैसी थी और कैसी रही. सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशानपुर. The school was near a thick forest. Suryamani studied hard and passed her BA after getting scholarship. अब जैसे कि उसके चाचा ने बोला था कि सूर्यमणि इफ़ यू विल टेक द एजुकेशन सो यू विल नॉट हैव टू बी हंग्री. अगर तुम एजुकेशन लोगे तो तुम्हें किसी भी तरह तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसने जैसे तैसे समझा और वो क्या हुए, उसके एरिया से निकलकर बिशानपुर में आ गई. फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका स्कूल कहाँ पर था? बिशानपुर पर था. और कहाँ पर था? जहाँ पर कि कैसे हो, जंगल हो. जो उसका स्कूल था कहाँ पर हो? जहाँ पर कि जंगल हो. सूर्यमणि जो थी उसने अपना स्कूलिंग पास कर लिया था और उसने फिर क्या पास करा? BA पास करा. किससे? स्कॉलरशिप से. शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस. वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वासावी दीदी अ जर्नलिस्ट. जब सूर्यमणि ने BA पास कर ली थी और वो सिर्फ एकमात्र ऐसी लड़की थी अपने कॉलेज में, अपने गांव में, जो कि जिसने इतनी पढ़ाई करी थी, जो कि कॉलेज तक पढ़ चुकी थी और जिसने BA पास कर ली थी. जब वो कॉलेज कर रही थी तो उसे वो एक दीदी से मिली थी जिसका नाम क्या था? वासावी दीदी, जो कि कौन थी? एक जर्नलिस्ट थी. जर्नलिस्ट आप जैसे कि देखते हो कि न्यूज़ में जो रिपोर्टर्स रहते हैं, जो कि मीडिया हमें जितनी भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो हमें हर चीज़ की खबर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम जर्नलिस्ट बोलते हैं. सूर्यमणि soon joined her to work for the झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड. जब वो कॉलेज में थी तो वो वासावी दीदी के साथ ही क्या हो गई थी? कनेक्ट हो गई थी. उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया था. उनका जो काम था, कि क्या काम था? जर्नलिस्ट का काम था. और उनके साथ जब वो ज्वाइन हो गई तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन. मतलब कि किस तरह से हमको झारखंड में जितने भी जंगल हैं उनको किस तरह से बचाना है. दिस वर्क टू सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क. अब जो उसने यह आंदोलन स्टार्ट करा था, जिस पर वो चाहती थी कि झारखंड में जितने भी जंगल है वो क्या हो जाए, रहे, बचे रहे, जिसमें कि हमें क्या नेचर से भी हम कनेक्ट रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी कैसा रहे? अच्छा रहे. तो उसे क्या होता था, इस काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था. मतलब कि छोटे छोटे कस्बों में जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में भी जाना पड़ता था. तो ये जो काम था उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो उसने अपना काम क्या करा? कंटिन्यू करती रही. नॉट ओनली दैट शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल. हर चाइल्डहुड फ्रेंड विजॉय हेल्प हर इन हिज वर्क. ठीक है, इन दिस वर्क जो सूर्यमणि है सिर्फ वो एक ही काम नहीं कर रही थी, उसने दूसरा स्टेप भी ये लिया था कि वो अपने गांव के लोगों के हक के लिए भी क्या करना चाहती थी? उनको हक दिलाना चाहती थी. और गांव के लोगों के लिए भी उसने क्या करी? एक लड़ाई लड़ी थी, जो कि उसका उस वक्त साथ किसने दिया? उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड था जिसका नाम क्या है? बिजॉय. सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट. सूर्यमणि वुड शेयर हर ऑल थॉट्स एंड ड्रीम्स विथ मिर्ची. मिर्ची वुड लिसन एंड से. Suryamani had a dream for her Kuduk community. She wanted all her people to feel proud of being आदिवासी. जो सूर्यमणि थी उसका एक और फ्रेंड था जिसका नाम क्या था? मिर्ची. और जो वो उसके साथ दिन रात उसके साथ रहता था और उसका काम भी करता था और उसी के साथ काम करता था. और जो सूर्यमणि जो थी उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, जिसकी वजह से उसके पास जितने भी दिलो दिमाग में उसके जितने भी ख्याल आते थे, जितने भी थॉट्स आते थे, वो क्या करती थी? उससे शेयर कर लेती थी. और जो मिर्ची था उसका हमेशा क्या होता था? प्रैंकिंग करता था, मजाक उड़ाता था. सूर्यमणि का एक सपना था कि जो उनकी कम्युनिटी, उनकी कैसी कम्युनिटी? कुडुक कम्युनिटी है. तो कुडुक कम्युनिटी को एक अलग ही एक गौरव सा मतलब कि प्राप्त हो, जिसमें कि सारे लोग कैसे हों, उन्हें फील प्राउड करवा सके कि वी आर आदिवासी, से हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग भी कुछ कर सकते हैं.
तो वो अपनी कम्युनिटी के लोग उनके लिए भी कुछ करना चाहती थी, वो फॉरेस्ट में जो डिस्ट्रॉय हो रहा था उसके लिए भी करना चाहती थी, और जो उसके गांव के लोगों थे उनको भी क्या करवाना चाहती थी, हक दिलाना चाहती थी। तो सूर्यमणि की जर्नी हमने पढ़ी कि सूर्यमणि ने क्या पास आउट करा था, बीए पास करा था फ्रॉम कॉलेज। फिर उसको कोई एक सपोर्टर मिला जो कि जर्नलिस्ट में थी, और उसने उन्हीं के दौरान क्या करा, वर्क स्टार्ट करा, जिसमें कि उन्होंने झारखंड में फॉरेस्ट को किस तरह से बचाना, जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट करा। आफ्टर दिस उसकी जो जर्नी चलती रही। Now, Suryamani was 21 when she opened a center with the help of Vasavi Didi and others. She called it Torang, which means jungle in the Kuduk language. अब जब सूर्यमणि ओनली शी वॉज एट द एज ऑफ 21, उसने एक सेंटर ओपन करा उसी एरिया में जहाँ पर वो पढ़ती थी, विशानपुर में, विशानपुर के एरिया में उसने सेंटर ओपन करा। किसके साथ, जो उसकी एक फ्रेंड थी वासावी दीदी, उनके साथ उस सेंटर को खोला। और उनकी लैंग्वेज में, आदिवासी लैंग्वेज में, कुदुक लैंग्वेज में क्या बोलते थे, जंगल को तोरंग। ठीक है, क्या बोला गया है, तोरंग। सूर्यमणि wanted that on festival people should sing their own song, they should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes। उसने इस तरह का क्यों खोला, तोरंग क्यों खोली, क्योंकि वो चाहती थी कि लोगों ने अपनी जो वहाँ की परंपरा थी, जो कुदुक कम्युनिटी की जितनी भी परंपरा थी, कस्टम्स थी, उनको ना बोले, और अपनी जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है, अपने जो म्यूज़िक है, जो उनका डांस है, जो उनका सॉन्ग है, उनसे क्या रहे, अटैच रहे। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज। वो क्या चाहती थी, सूर्यमणि क्या चाहती थी कि जो बच्चे हैं वो जड़ी बूटियों के बारे में समझे, दवा गोलियों के बारे में समझे, और उनकी कला के बारे में समझे जो कि वो हाथों से बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा था ग्रासेस ऑफ बास्केट, बैम्बू के द्वारा वो बास्केट बनाते थे, हैंडलूम्स का ज़्यादा यूज़ करते थे, हैंडीक्राफ्ट से ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा यूज़ करते, तो हाथों से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते, और उन्हीं की बनी हुई चीज़ों को क्या करते, मार्केट में बेचते हैं। इनसे क्या रहे, चिल्ड्रंस क्या करें, इनसे जुड़े रहे, चिल्ड्रंस अपनी लैंग्वेज को ना भूले, और चिल्ड्रंस जो है वो पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, मतलब कि एजुकेटेड भी रहे और उनकी लैंग्वेज से भी जुड़े रहे। ऑल दिस हैपन्स इन द तोरंग सेंटर। तो ये सब चीज़ें तोरंग सेंटर में होती थी कि उनकी लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता था, उन्हें मेडिसिन के बारे में बताया जाता था, उन्हें जो उनके कल्चर्स है, आदिवासी जो कल्चर्स है, उनके बारे में भी बताया जाता था। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड, फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर आल्सो केप्ट देयर। जो तोरंग जो सेंटर खोला गया था उसमें एक्टिविटीज़ भी होती थी, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि जो ड्रम्स, जैसे ढोलक हो गए, ड्रम्स हो गए, इस तरह के भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनको बजाने के लिए दिया जाता था। और जो कुदुक का कम्युनिटी और दूसरे आदिवासी लोग थे वो अलग अलग तरह की जो बुक्स रहती थी उनको कलेक्ट करते थे, और इस तोरंग में, इस सेंटर में क्या करते थे, लाकर रखते थे, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद के लोगों ने उसको क्या कर सके, पढ़ सकें। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. Suryamani fights for everyone's right. अब सूर्यमणि, अब क्या होता है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई डर रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो कोई भी बेझिझक किसके पास जाता था, सूर्यमणि के पास जाता था। और सूर्यमणि क्या करती थी, उन लोग के हक के लिए क्या करती थी, लड़ती थी। ठीक है, Suryamani and Vijay have got married and worked together. Today their work is praised by many people. She is invited even to other countries to share her experience. People of her area are also raising their voice for a new forest law. अब क्या है, सूर्यमणि और विजय जो है एक साथ काम करने लगे, उनके काम की तारीफ अलग अलग क्षेत्रों में भी होने लगी, उनको अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से, इवन अलग अलग कंट्रियों से भी उनको बुलावा आता है, और उनका जो अनुभव है वो शेयर करने के लिए बुलाते हैं। और पीपल जो है वो कहीं ना कहीं इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने अवेयर हो चुके हैं कि वाई फॉरेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर अस, बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि क्यों हमारे लिए जंगल बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हमें प्रकृति का कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रकृति से कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसलिए दैट्स वाई द जो फॉरेस्ट है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? सो इन योर बुक देयर इज़ वन एक्ट, फॉरेस्ट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। ये कब स्टार्ट हुआ था? फॉरेस्ट एक्ट 2007 में स्टार्ट हुआ था। पीपल हु हैव बीन लिविंग द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट। ऐसे लोग जो कि 25 साल तक की जंगलों में रहे हैं उनको वहाँ पर रहने का अधिकार है, और उन्होंने जहाँ पर वो जितना भी बोया है तो वो सब उनका ही है, उनका उन पर अधिकार है। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनके बिना परमिशन के या उनके अलावा कोई भी चीज़ किसी को, कोई भी लोग वहाँ पर आकर किसी भी चीज़ को क्या कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा। जितना भी कार्य किया जाता है उस जंगलों में किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2007 में स्टार्ट हुआ था। और राइट टू फॉरेस्ट एक्ट क्या है? जो 25 साल से ज़्यादा अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत कर चुका है? जंगलों में कर चुका है, और उसको अधिकार है कि वह अपने उस जंगल में रह सकता है और उसने जितना भी बोया है उसको उसके अलावा कोई भी हटा नहीं सकता है। A forest is everything for us Adivasis. We can't live away from the forest of even for a day. Government has started many projects in the scheme of development. Dams and factories are being built. Forests which are ours are being taken away from us. Because of these projects, we need to think where the forest people will go and what will happen to their livelihood. Where will the lack of animals living the forest go? Is there are no forests and we dig out our lands for minerals like aluminium. So only polluted air, water and miles of barren land. अब आप थोड़ा सोचिए कि जो आदिवासी लोग का सब कुछ क्या होता है? जंगल ही होता है। उनको उनकी जो लाइवलीहुड होती है, इनकी जो जितना भी पैसा मिलता है, उनको खाने को मिलता है, कहाँ से मिलता है? सब जंगलों से मिलता है। तो अगर फॉरेस्ट ही दिन पर दिन कम होते जाएंगे तो वो लोग कहाँ पर रहेंगे? क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे हैं? कई डैम बना रहे हैं, कई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। फॉरेस्ट को कट कर हम हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ा तो रहे हैं, पर किसको डैमेज कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका सब कुछ क्या रहता है? लाइवलीहुड कहाँ पर रहता है? फॉरेस्ट में ही रहता है। तो ऐसे लोग कहाँ पर जाएंगे? और जो एनिमल्स होते हैं अगर फॉरेस्ट ही नहीं बचेगी तो वो भी कहाँ पर रहेंगे? तो हमें थोड़ा बहुत सोचना है कि हमारी ज़रूरतों के लिए हमें जो इस तरह के जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन लोग के बारे में सोचना चाहिए और हमें फॉरेस्ट को कट डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जो अगर कट डाउन भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और जो पॉल्यूशन हर तरह से हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंट है हमारे, इसको क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है। हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट है, जो नेचर, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या रहता है? पेड़ पौधे रहते हैं, मतलब कि प्रकृति रहती है, पूरी प्रकृति से जुड़ी हुई रहती हैं। तो अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो आगे चलकर क्या होगा? हमें ही कहीं ना कहीं क्या होगा? सफ़र करना पड़ेगा। तो ये थी स्टोरी हमारी हुज फॉरेस्ट की, किसका फॉरेस्ट है और कैसा किसके लिए फॉरेस्ट है। क्योंकि जो इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं। इनको जितना भी जो खाना पीना रहता है इनका कहाँ से आता है? जंगलों से ही आता है। इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति भी रहती है, किस पर बेस्ड होती है? बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट ओनली। क्योंकि ये जंगलों में से जो इनको मिलता है, जैसे लकड़ी मिलती है, ग्रासेस मिलती है, इसको मार्केट में सेल आउट करके आते हैं, तब जाके इनके पास पैसा आता है और अपनी ये लाइफ स्टाइल चलाते हैं। आजकल जो आदिवासी लोग हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अवेयर हो रहे हैं एजुकेशन के लिए। और ऐसे इनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं इनके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने क्या करे? एजुकेशन सेंटर बहुत सारे खोल दिए गए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो नावडेज जो इस तरह के लोग होते हैं, इनका इस सोसाइटी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं अवेयर हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। और थोड़ा बहुत जो चेंजेस है, ये जो कनेक्शन कर रहे हैं आउटसाइडर से, मतलब वी पीपल, हम लोग से भी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन हो रहा है। तो हमने सूर्यमणि की जर्नी देखी। सूर्यमणि ने एक सेंटर भी खोला था जिसका नाम क्या दिया था? उसने तोरंग दिया था। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी, पढ़ाई लिखाई भी होती थी, उसमें कुदुक कम्युनिटी की लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती थी, इंस्ट्रूमेंट चीज़ें भी सिखाई जाती थी, सब कुछ सिखाया जाता था सूर्यमणि के सेंटर में।
तो इस तरह से सूर्यमणि की जर्नी थी, छोटी से बड़ी कैसी उसकी जर्नी कैसी रही, किस तरह से उसने एजुकेशन गेन करा, आफ्टर एजुकेशन उसने किस किस राइट्स के लिए और किस किस चीज़ों के लिए लड़ी। तो टुडे वी कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स हुज फॉरेस्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।